हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल मार्गी प्रभाव को। मंगल महाराज अभी वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब 24 फरवरी 2025 से ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल महाराज पहले कर्क राशि में गोचर करते हुए नीच अवस्था में आपको फल दे रहे थे। अब पुनः मार्गी होंगे और पुनः अपनी नीच की राशि कर्क का फल देना शुरू करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि समय फिर से बदल रहा है और पुनः वही घटनाएं घटेंगी, वही स्थितियां आपके जीवन में आएंगी जो मंगल अभी पहले फल दे रहे थे, क्योंकि कर्क का ही फल दे रहे थे, पुनः देंगे। और मंगल महाराज राहु से दृष्ट थे और फिर से राहु से दृष्ट हो जाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि मंगल महाराज आपके अष्टमेश भी बनते हैं और साथ में आपके तृतीयेश भी बनते हैं। ये दोनों भाव को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है और वर्तमान में जो गोचर काल है, गोचर बस ये आपके आय भाव में है, जो कि बड़ा ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलेगा, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये गोचर काल बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का कारक 2025 में बना हुआ है। आप जानते हैं कि मंगल लंबे समय से इस अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, अभी लंबे समय तक गोचर भी करेंगे, जून तक। और इसी बीच शनि जैसे ग्रह का महापरिवर्तन भी होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं कई सारी स्थितियां अभी बनने वाली हैं, जो कि आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। तो मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में कहा जाए तो आय में वृद्धि कराने वाला, और कई सारे ऐसे काम होंगे जो इस समय आपको बनते हुए दिखाई देंगे। कई इच्छाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी और कार्य क्षेत्र को लेके कई सारी स्थितियां पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलेंगी। परंतु यहाँ पर आपको वाणी में बहुत संयम रखना होगा, क्योंकि कई बार आप ऐसी वाणी बोलेंगे जिसकी वजह से शत्रु बाधाएं और अन्य समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए अपने वाणी में बहुत संयम रखिएगा। घर परिवार में अच्छा माहौल बना रहे, शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और अस्थाई धन की वृद्धि होती रहे, इसके लिए भी प्रयास करना होगा, जो कि धन की वृद्धि जब यहाँ पर हो रही है तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको समझना होगा कि यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो वाणी से संबंधित विशेष रूप से है, तो आपको यहाँ विशेष सावधानी, जैसे वकील हो गए, जज हो गए, अब जैसे आज के समय में बहुत सारे क्रिएटर भी आपको देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया में, है ना। तो ये आपके लिए इन सब, या आप जैसे टीचर हैं, क्लासेस हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ, किसी को सलाह देने का काम करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो विशेष रूप से वाणी से संबंध रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसे कोई काम आप करते हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मंगल महाराज आपके जीवन में खासकर लव लाइफ में भी प्रभाव डालेंगे, तो लव लाइफ को लेके भी आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। इसमें अहंकार करने से बचना होगा। अपने आप को श्रेष्ठ, कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, या दूसरा आपका पार्टनर सोचे मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक अहंकार की भावना, एक अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की भावना, मानने की भावना कहीं ना कहीं आपको समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आपस में कलह का माहौल बन सकता है, तो सावधानी बरतिएगा। साथ में शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से अचानक धन लाभ और अचानक समस्याएं यानी कि नुकसान भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए बहुत सावधान रहिएगा इस समय। कई बार अब जैसे हम चर्चा करें कि जैसे शेयर मार्केट इत्यादि में बहुत सारे लोग आजकल इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से काम करते हैं जुड़ के, तो ऐसी स्थिति में कई बार अचानक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दिख सकता है, पर उससे बड़ा कई बार
लॉस भी होने की संभावना इस समय दिखेंगी। तो बहुत सावधानी से, क्योंकि वैसे भी ये सब क्षेत्र लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि ये बहुत रिस्क वाले क्षेत्र होते हैं। पर इस समय विशेषकर और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लंबे समय के लिए मंगल, आपने यदि शेयर मार्केट से जुड़े हैं या अन्य ऐसे क्षेत्र जहां से इन्वेस्टमेंट की स्थिति है, खासकर शेयर मार्केट, तो इसमें आप देख रहे हैं लंबे समय से जब से मंगल की स्थिति बनी हुई है तो लंबे समय से नुकसान देखने को लोगों को मिल रहा है। और अभी जून तक ये स्थितियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं और इसके बाद भी ग्रह स्थितियां बदलती ही रहेंगी, तो उनके अलग अलग प्रभाव रहेंगे। परंतु यदि मंगल के दृष्टिकोण से हम देखें तो कुछ ऐसी स्थितियां रहने वाली हैं, तो बहुत सावधानी, क्योंकि मंगल का एक मूल जो अस्त्र है वो है धैर्य विहीनता, यानी कि व्यक्ति धैर्य विहीन हो जाता है। अब समझ लीजिए जैसे कोई मार्केट है, शेयर मार्केट, कोई स्टॉक है या कुछ भी, जिस तरह भी आप इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग SIP करते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत सारे इनकम के तरीके भी आजकल ऑनलाइन भी हो चुके हैं, और भी बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ। तो ऐसी स्थितियों में लोग गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, है ना। वो वाली स्थिति है कि जैसे किसी व्यक्ति को बहुत नुकसान हो गया, और मैं ये चीज़ें कई बार बताता हूँ तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि समय बर्बाद होता है, पर ये सीखने की, समझने की आवश्यकता है। कई बार लोग मेरे साथ शेयर करते हैं जबकि कि उनको शेयर मार्केट में या अन्य क्षेत्रों में बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो कोशिश करते हैं क्या, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें और फिर उससे एक अचानक और जल्दी जो है तो बेनिफिट ले सकें, और फिर अन्य समस्याओं से, जहाँ हुई हैं पैसों की समस्याएं, उससे वो बाहर निकल सकें। परंतु कई बार ये चीज़ें काम कर जाती हैं, कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए जिस क्षेत्र के विषय में आपको जानकारी ना हो तो उसके विषय में पहले जानकारी लीजिए, समझिए, जानिए, फिर आगे बढ़िए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा मंगल महाराज आपके षष्ठम भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपको लोगों से वाद विवाद से दूर रहना है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और साथ में कर्ज की स्थिति से दूर रहना। कर्ज की स्थिति का मतलब ये है चाहे पैसा देना हो और चाहे लेना हो, तो दोनों से दूरी बनाए रखिए, समय तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ स्थितियां देखने को मिलने वाली है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यात्रा के समय भी आप सावधानी थोड़ी बरतिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पर यहाँ पर देखा जाए तो मंगल महाराज की जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी आपको दे रही है और नुकसान भी, इसलिए आपको हर बात का ध्यान रखना है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आपने प्रभाव मुझसे सुना, आप जानते हैं कि ये गोचर के आधार पे है, और गोचर के आधार पे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको निर्णय अपनी पर्सनल जन्म कुंडली भी देखिए या तो दिखाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। यदि आप खुद देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप जुड़ सकते हैं। और आपको इस चैनल पे चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान में ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है, 0 से लेकर एडवांस तक। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिएगा, परंतु सीखने को संपूर्ण रूप से हम सीखेंगे। रही बात उपाय की, तो सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। खूब हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।